रोपड़ पंजाब में, वहाँ भी इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का सबूत। जी हाँ, वैसा ही जैसा बुरझोम में मिला था। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां भी मिली हैं। और गुजरात में रंगपुर से धान की भूसी मिली है। जी, तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर उस दौर की पूरी तस्वीर बनाती हैं। अब अगर पूरी सभ्यता की खासियतों को देखें तो ये नगर योजना तो कमाल की थी। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, ग्रिड पैटर्न। हाँ बिल्कुल, और सड़कें अक्सर पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी। क्यों? ताकि हवा चले तो सड़कें अपने आप साफ हो जाएं। क्या बात है। और नालियां ढकी हुई। जी। ज्यादातर शहरों में दो हिस्से होते थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडल कहते हैं, शायद शासक वर्ग रहता होगा, और एक निचला हिस्सा जहां आम लोग रहते थे। अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती था, पर व्यापार भी खूब होता था, है ना, मेसोपोटामिया तक। हाँ, खेती मुख्य आधार थी। गेहूं, जौ, कपास मुख्य फसलें। लेकिन व्यापार, खासकर बाहरी व्यापार, बहुत उन्नत था। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है। मेलुहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। समाज कैसा था? नोट्स में लिखा है मातृ सत्तात्मक लगता है। हाँ, क्योंकि मातृ देवी की पूजा के बहुत सबूत मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, तो लगता है कि समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा होगा। और समाज में वर्ग थे, जैसे पुजारी, योद्धा? ऐसा अनुमान लगाया जाता है। शायद 4 वर्ग रहे हों, विद्वान या पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार, और फिर श्रमिक, पर यह पक्का नहीं है। अंतिम संस्कार कैसे करते थे? 3 तरीके दिखते हैं। एक तो पूरा दफना देना, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा, शव को शायद पहले खुला छोड़ देते होंगे पशु पक्षियों के लिए, फिर बची हुई हड्डियों को दफनाते होंगे, जिसे आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और तीसरा, दाह संस्कार यानी जलाना। मोहरों की बात करें, सील्स की, उन पर वो एक सींग वाला जानवर सबसे आम है, लेकिन कहते हैं गाय और शेर का चित्र नहीं मिला। हाँ, ये दिलचस्प है। एक सींग वाला जानवर शायद उनका कोई खास धार्मिक या मिथ्यकीय प्रतीक रहा होगा। गाय का नाम मिलना थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि बाद के भारतीय इतिहास में गाय बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और शेर? शेर शायद उस इलाके में तब उतना आम ना रहा हो, या उनके लिए खास ना हो। मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टीटाइट नाम के नरम पत्थर से बनती थी। शायद व्यापार में या पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगी। और ये जानना भी जरूरी है कि ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा, ये सब जानते थे, लोहा नहीं। माप तौल के लिए 16 के अनुपात वाले बांट इस्तेमाल करते थे। हाँ, 16 और उसके गुणकों में। ये शायद डेसिमल सिस्टम की तरफ भी इशारा करता हो। क्या ये लोग लड़ाई वगैरह करते थे? हथियार मिले हैं? बहुत कम। तलवार जैसे हथियारों के सबूत नहीं मिलते। लगता है ज्यादातर शांति प्रिय लोग थे। मिट्टी का बर्तन कैसे थे? सुंदर होते थे,